हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दिरलिश अरतुगरुल और कुदुस उस्मान की मेगा सक्सेस के बाद उन ड्रामों के डायरेक्टर महमूद बुज़दाग ने एक और तुर्किश हिस्टोरिकल सीरीज़ मेंदिरमेन जलालुद्दीन बना चुके हैं, जो मिली टीवी पर दिखाई जा रही है। पाकिस्तानियों को इस सीरीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इस सीरीज़ में उन जंगों को भी दिखाया जाएगा जो जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह ने मंगोलों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के इलाके अटक में लड़ी थी। आज की इस वीडियो में हम आपको जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की रियल हिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं। वो ख्वारज़म शाह जिसने पहली बार मंगोलों को हराया था, वो ख्वारज़म शाह जिसने सारी ज़िंदगी जंग के मैदान में गुजारी, जिसके बारे में ख़ुद चंगेज़ खान ने तारीख़ी अल्फाज कहे थे। वो तारीख़ी अल्फाज क्या थे, आइए आपको बताते हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, जलालुद्दीन सल्तनत ख्वारज़म के आखिरी बादशाह थे। उनकी पैदाइश 1199 ईस्वी को बताई जाती है। जलालुद्दीन ख्वारज़म मंगोलों के ख़िलाफ़ आखिरी चट्टान साबित हुए थे। उसके वालिद का नाम अलाउद्दीन मोहम्मद दोम था। अलाउद्दीन मोहम्मद को भी चंगेज़ खान ने ही कत्ल किया था। जलालुद्दीन बचपन ही से बहुत ज़हीन और ज़ीरक इंसान थे। अलाउद्दीन ख्वारज़म के बाद जलालुद्दीन ख्वारज़म को बादशाह बना दिया गया। बादशाह बनने के बाद जलालुद्दीन ख्वारज़म ने अपनी फ़ौज तैयार की और मंगोलों पर हमला करते रहे। वो कामयाब होते रहे और हमला करते करते अफ़गानिस्तान तक पहुंच गए थे। वहां जाकर उसने ताजक कबाइल, अफ़गानी कबाइल और ख्वारज़म कबाइल को मिलाकर एक आर्मी तैयार की और मंगोलों पर भरपूर हमला किया। मंगोलों को इबरतनाक शिकस्त हुई। इस शिकस्त ने चंगेज़ खान को परेशान कर दिया था। इस शिकस्त के बाद खुद चंगेज़ खान अपने बेटों के साथ मिलकर जलालुद्दीन ख्वारज़म के पीछे आया। दूसरी तरफ जलालुद्दीन ख्वारज़म की फ़ौज में बगावत हो गई और ताजक कबाइल रातों रात निकल गए। मंगोलों ने हमला किया। मंगोल आर्मी की तादाद 3 लाख, जबकि ख्वारज़म शाह के पास सिर्फ 30,000 के करीब फ़ौजी थे। जलालुद्दीन को शिकस्त हुई। जलालुद्दीन हिंदुस्तान की तरफ भाग खड़ा हुआ और मंगोल भी उसका पीछा करते करते हिंदुस्तान तक पहुँच गए थे। 24 नवंबर 1221 को बुध के दिन मौजूदा पाकिस्तान के इलाके अटक में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई। जलालुद्दीन की फ़ौज मंगोलों के सामने ना होने के बराबर थी, लेकिन फिर भी जलालुद्दीन आखिरी दम तक लड़ते रहे। हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। जलालुद्दीन को मंगोल आर्मी ने घेर रखा था और मंगोल आर्मी शाही खेमे में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह की वालदा, उसकी फैमिली और शाही औरतें उस खेमे में मौजूद थी। जलालुद्दीन की माँ जलालुद्दीन को बुलंद आवाज़ लगा कर कहती है कि खुदा के लिए हमें कत्ल कर दो, लेकिन मंगोलों के कब्ज़े में जाने से बचाओ। वो ना तो अपनी औरतों को कत्ल कर सकता था, क्योंकि वो जलालुद्दीन को जान से भी प्यारे थे, लेकिन वो उनको मंगोलों के हाथों में भी नहीं जाने दे सकता था। दूसरी तरफ चंगेज़ खान बड़े गरूर और तकब्बुर में मुस्कुरा रहा था। वो अपनी फतेह का जश्न मना रहा था। जलालुद्दीन लड़ता रहा और उसकी आर्मी कम होती रही। इतने में शाही खेमे से जलालुद्दीन ख्वारज़म की माँ की सदा एक बार फिर बुलंद होती है और जलालुद्दीन फैसला कर लेता है और फिर तारीख वो मंजर देखती है जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो तमाम की तमाम औरतों को दरियाए सिंध के हवाले कर देता है और फिर खुद लड़ने लगता है। मंगोल उसको जिंदा पकड़ने की कोशिश में होते हैं। इसके बाद वो अपनी तीर कमान साथ लेता है और ख़ुद भी ज़ख्मी हालत में मुस्कुराते हुए चंगेज़ खान की तरफ देखता है और दरिया में छलांग लगा लेता है। लेकिन अल्लाह का करना ये होता है कि वो मरता नहीं है और अपने वफादार घोड़े से लिपटा रहता है। उसका घोड़ा तैरते हुए उसको दरिया पार ले जाता है। चंगेज़ खान की हंसी एकदम अफसुर्गी में बदल जाती है और वो फिर वही तारीख़ी अल्फाज कहता है जिसका जिक्र हमने किया आपसे। वो कहता है कि बेटा हो तो ऐसा, खुशनसीब है वो बाप जिसका बेटा जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह है, और मुबारक है वो माँ जो ऐसे बेटे को जन्म देती है। अगर जलालुद्दीन जैसा मेरा कोई बेटा होता तो मैं पूरी दुनिया फ़तह कर लेता। दोस्तों, ये था वो मर्द मुजाहिद जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस तरह की मज़ीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।